हेलो स्टूडेंट, आप सबको इस वीडियो को देखने के पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कोई भी कमेंट करें, कोई भी इस पर बात रखें। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, पहले वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले आप सबको बता दें कि बीपीएससी का एग्ज़ाम जो हुआ है बिहार में, जो परीक्षा में जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी बापू परीक्षा परिसर में, वहाँ को लेकर के हम बात करेंगे। देखिए 4 तारीख को इसका एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन बच्चे जो है अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो है वो सभी सेंटरों का एग्ज़ाम जो है पूरी तरीके से कैंसिल किया जाए और फिर से एग्ज़ाम लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आप सबको बता दें कि यहाँ पर देखिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो है वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बच्चे नहीं चाह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाए। तो देखिए यदि जो है वो दो बार एग्जाम होता है, यानी कि पहला एक दूसरा पेपर बना, फिर उसके बाद जो है ये 4 तारीख को फिर से दूसरा पेपर बनेगा, तभी ये एग्जाम होगा। ठीक है, 2 पेपर से एग्जाम होगा तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन अलग अलग रहेंगे, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन होने का पूरा चांस है कि नॉर्मलाइजेशन होगा ही। ठीक है, तो बच्चे इसलिए चाह रहे हैं कि फिर से एग्जाम जो है वो पूरे कैंडिडेट का एक साथ कराया जाए, क्योंकि देखिए सबसे इतनी बड़ी वैकेंसी जो है वो पहली बार देखने को मिली है और इतना जो है वो बड़ा पोस्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट भी आई हुई है, तो कोई भी अभ्यर्थी नहीं जाने देना चाहता अपने मेहनत को। तो इसलिए ये अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि यदि आप वहाँ का एग्ज़ाम ले रहे हैं फिर से, तो वो पूरा एग्ज़ाम लिया जाए, और ये लिया भी जा सकता है गवर्नमेंट चाहेगी तो सबसे पहले आप सबको हम बता दें कि देखिए जो गवर्नमेंट यहाँ पर जो बच्चों के ऊपर इतना अत्याचार किया जा रहा है, जैसे कि देखिए इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस समय, और जब बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप लोगों के हाथ जोड़ के आप लोगों के सामने जो है वो जनगण मन जो है वो गाया जा रहा है, फिर उसके बाद हाथ जोड़ के निवेदन किया जा रहा है, तो उसके ऊपर आप हाथ जोड़ करके, जब बच्चा बैठा हुआ है लेटा हुआ है बैठ के आप लोगों को हाथ जोड़ रहा है, पैर पकड़ रहा है, उसके बाद भी आप लाठी चार्ज करते हैं, लाठी उठाते हैं उनके ऊपर, तो ये कैसा न्याय है बताइए। सबसे पहले यहाँ पर जो है जो भी पुलिसकर्मी या जिन्होंने भी ऐसा कृत्य किया है, देखिए वीडियो में साफ साफ नज़र आ रहा है कि बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ये कहीं से ऐसा नहीं होना चाहिए, बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए था। और इतनी कड़ाके की ठंड में सोचिए कि बच्चों के ऊपर जो है वो जो है वाटरफॉल यानी कि पानी पूरा बरसाया जाता है, पानी से उनके ऊपर प्रहार किया जाता है। तो अब बताइए किसी को ठंड लग जाएगी, किसी को क्या हो जाएगा, किसी का इसमें कुछ हो जाता है, जान माल की हानि होती है, तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? इसका गवर्नमेंट, पूरी तरीके से गवर्नमेंट जिम्मेदार है। तो इसको सोचना चाहिए पहले, कोई भी कृत्य करने के पहले, कोई भी कार्य करने के पहले जो है वो पहले एक बार सोचना चाहिए कि उसका क्या नेगेटिव चीज़ें क्या पड़ेंगी। सोचिए कि इस तरीके की, इस कड़ाके की ठंड में किसी आप नहाने से डरते हैं, सोचिए नहाने जाएंगे तो पहले आग जला लेंगे, फिर उसके बाद नहाने जाएंगे कि तुरंत आएंगे तो हम आग को सेक लेंगे। सोचिए इतनी कड़ाके की ठंड में बच्चों के ऊपर इतना ठंडा पानी जो है वो फेंका जाएगा, कपड़े भिगो दिए जाएंगे, वो बच्चे कहाँ जाएंगे? तो ये बहुत गलत हुआ है बच्चों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, समझने की बात है यहाँ पर। यदि जो है वो बच्चे इतने दिन से मांग कर रहे हैं तो उसका कोई न कोई रीज़न जरूर है। रीज़न यही है कि आप नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाएं, क्योंकि देखिए नॉर्मलाइजेशन किसी भी तरीके से ये बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल कहीं से सही नहीं है। नॉर्मलाइजेशन एक तरीके से एक फोड़े के टाइप में है, जो कि शरीर में रहते हुए ही आपको दर्द देता है, आपके शरीर को ख़राब करता है। तो उसी तरीके से जो है नॉर्मलाइजेशन है वो यदि हमारे सिस्टम में रहता है, एग्जामिनेशन हमारे सिस्टम में रहता है, तो ये कहीं ना कहीं जो है वो बच्चों को घाव क्रिएट कर रहा है। तो ये नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। नॉर्मलाइजेशन देखिए गवर्नमेंट ने कहा है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी, लेकिन आप बताइए कि किस तरीके से नहीं अपनाई जाएगी। यदि एक ही पेपर में 2 पेपर होता है, एक ही एग्जाम में 2 पेपर होता है, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पक्का होगी, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अलग अलग हो सकता है। क्वेश्चन अलग होगा, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये क्वेश्चन इस बच्चे के लिए सिंपल है और यही क्वेश्चन दूसरे बच्चे के लिए कठिन है? कैसे आप डिसाइड कर सकते हैं? तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग पहले ध्यान दें इस मुद्दे पर जो है, और सरकार को एक्शन लेना चाहिए, इस पर विचार करना चाहिए, विमर्श करना चाहिए। क्या सरकार जो है वो बिल्कुल अपना जैसे लगता है कि एकदम सरकार अपना बच्चों के ऊपर थोप रही है कि नहीं तुम्हें ऐसे करना ही है तो करना ही है। देखिए नियम सभी के लिए एक होती है। यदि आप फिर से पेपर ले रहे हैं तो फिर से सभी स्टूडेंट का पेपर लीजिए। ठीक है, पहले बापू परीक्षा परिसर में जो भी वहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई, यानी कि परीक्षा हॉल में जो है पेपर सही समय से नहीं पहुँचा, इसका भी जिम्मेदार जो है वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट है या जो भी है। इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन गड़बड़ियाँ तो हुई हैं वहाँ पर। यदि गड़बड़ी हुई है तो आप एक पोल करा लीजिए ना, आप पोल करा लीजिए क्या पेपर फिर से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए फिर से, तो आप खुद ही को समझ में आ जाएगा कि बच्चा कितना फेवर में है एग्ज़ाम को पुनः कराने के। तो आपको जो है वो 80% बच्चे 80 से 90% बच्चे आप लोगों को जो है वो फेवर में आएंगे कि जो है वो फिर से पुनः परीक्षा कराई जाए, होनी भी चाहिए। देखिए एक सीट पे बच्चे का भविष्य निर्भर करता है। पॉइंट नंबर से जो है वो बच्चे आउट होते हैं, अंदर होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर से बच्चा कहीं DSP IAS TSP जो है वो
SDM DM बन सकता है, लेकिन जो है वो अगर पॉइंट नंबर ही आपके कम हो जाते हैं तो वही सड़क पे आ जाएगा, वहीं घर पे आके बैठेगा, वही कुछ नहीं रहेगा उसके लाइफ में। सोचिए कि पॉइंट नंबर से भी बच्चे जो है वो आउट होते हैं और इन होते हैं, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को सोचने की बात है, और कोई भी एक्शन लेने के पहले ये जैसे आपके बच्चे हैं वैसे ये भी किसी के बच्चे ही हैं, ठीक है। तो सोचना चाहिए पहले ये चीज़ें। और देखिए खान सर को जो बहुत लोग बच्चे जो ब्लेम कर रहे हैं कि जो खान सर हैं उन्होंने ऐसा जो है खान सर को सपोर्ट करना चाहिए, तो आप सबको हम बता दें कि खान सर, आप लोगों सबको पता है कि खान सर देखिए एक ऐसे टीचर हैं जो शिक्षा के जगत में बहुत बड़ी क्रांति ले आए हैं। और जो है वो खान सर जो है वो आप लोगों का सपोर्ट हमेशा समर्थन किए, हमेशा से बच्चों का सपोर्ट किए हैं। नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन था तभी बच्चों के सपोर्ट में खान सर रहे हैं, और इस मुद्दे पर भी खान सर सपोर्ट में रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर हैं, या बहुत कह सकते हैं कोई भी जो है, मतलब सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग की बात कर रहे हैं जो नहीं चाहते कि खान सर इसमें इन्वॉल्व हों और उनका चेहरा जो चमक रहा है वो चेहरा चमकता रहे, और वैसे ही वो लोग अपना जो है अपनी चीज़ों को बनाएं। लेकिन खान सर को आप लोग बता दें, खान सर आप लोगों के यहाँ गए भी थे, लेकिन वहाँ से जो है वो कुछ बच्चों द्वारा या जो एग्ज़ाम नहीं दिए थे वो भी लोग भी आए थे, और बहुत सारे टीचर भी मतलब 1-2 टीचर भी थे जिन्होंने बोला कि आप क्यों आ गए, बताइए आप क्यों आए, हम लोग हैं ना, हम लोग देख लेंगे, आप लोग चले जाइए यहाँ से, आप किसने बुलाया, बताइए। इस तरीके की चीज़ें होंगी तो खान सर या कोई भी होगा, कोई भी किस तरीके से वहाँ पे रहेगा। हम रहें या कोई भी रहेगा, खान सर को छोड़ दीजिए, हम रहेंगे या कोई भी रहेगा, तो वो इंसान नहीं चाहेगा कि जिस जगह पर हमको जिस तरीके से दुत्कार जा रहा है वहाँ पर हम जाएँ, ठीक है। देखिए यदि आपके लिए कोई गया है, ठीक है, यदि आपके लिए कोई जा रहा है, गया है, तो आपको जो है उसका सम्मान करना चाहिए। वहाँ पर आप लोगों के मुद्दों को ही वो पहले भी उठाए हैं, आज भी उठा रहे हैं, लेकिन आप लोगों का ये कंडीशन रहा है कि किसी और के बहकावे में आकर के, या किसी और जो कोई और जो बोल रहा है कि नहीं खान सर ऐसे हैं वैसे हैं, तो आप किसी की बातों को सुन करके किसी के प्रति आप ऐसा द्वेष का भावना नहीं रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज़ प्रॉब्लम ये हुई है खान सर के साथ कि देखिए वो शिक्षा के जगत में ऐसी क्रांति ले आए हैं कि जहाँ लाखों रुपए फीस लगते थे जिस एग्ज़ाम के लिए, जहाँ IAS PCS के लिए आप लोग सोचे नहीं होंगे, पहले आप लोग कभी सोचे थे कि हम IAS PCS की तैयारी कर पाएंगे, कभी नहीं सोचे होंगे। लेकिन आज हर बच्चा यदि एक नॉर्मल फैमिली से है जो 10-5 हज़ार जो है वो एग्ज़ाम के लिए रख सकता है या तैयारी के लिए खर्च कर सकता है, तो वो हर बच्चा जो है वो तैयारी कर सकता है जो 10-20 हज़ार खर्चा कर रहा है, ठीक है। तो वो सभी बच्चे आज तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज से 2-4 साल पहले जो था, कोरोना के पहले, वो फीस लाखों में हुआ करती थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को वो डाउन किए हैं सर, ठीक है। तो ये शिक्षकों को, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट को, और ये जो है वो बड़े शिक्षा के जगत के जो लोग हैं पैसे लेने वाले, उन लोगों को ये खल रहा है कि ये इस टीचर आ गया 10 या 5 हज़ार में जो है वो IAS PCS की तैयारी करा रहा है, तो ये चीज़ें उनके दिमाग में खल रही हैं, ठीक है। तो टीचर बहुत अच्छे हैं और उनका सम्मान करिए। अगर जो है वो कोई टीचर है आपके लिए खड़ा है, तो आप लोग यदि नेगेटिव चीज़ें फैलाएंगे या नेगेटिव चीज़ें बोला जाएगा उनके बारे में, तो हम या कोई भी टीचर होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ से चला जाएगा। तो सबको समझने की बात है, खान सर को बुलाइए, जो है वो खान सर को आप लोग बच्चों के लिए ही वो खड़े हैं, हमेशा खड़े रहे हैं, हमेशा से खड़े रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।